हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ सर्कल एंड आई एम योर टीचर सौम्या। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का इंट्रो पार्ट ही पढ़ेंगे और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोग पहले जाके देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद ही पार्ट 2 करिए सो दैट आप दोनों ये दोनों पार्ट देख लोगे ना तो आगे जो एक्सरसाइजेज है वो सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी के बिना आप एक्सरसाइजेज सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इस चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स की इंट्रो पार्ट 2 पार्ट में अपलोड किए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आगे हम देखते हैं कि ये जो एंगल्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, 3 एंगल्स पढ़े थे हम लोगों ने। क्या क्या थे वो? राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। बट उसके अलावा भी हमारे पास अदर एंगल्स हैं। वो क्या है? एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स। 3 पहले पढ़ लिए, 3 हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, मतलब राइट एंगल आपने पढ़ा है। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री। मतलब मान लो ये क्या है? 90 डिग्री है, करेक्ट। तो 90 डिग्री से कम मतलब ये सब जो एंगल हैं, ये भी और एग्जैक्टली 89 तक जो एंगल है, इधर जितने भी एंगल आएंगे वो आपके एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, मतलब मोर दैन 90 डिग्री। कैसे? ये 90 डिग्री है, फिर से मैं इसी का रेफरेंस ले रही हूँ कि 90 मैंने यहाँ भी लिया था। ठीक है, तो अंदर 90 डिग्री से अंदर वाला तो एक्यूट एंगल हो गया। ये आपका क्या है? एक्यूट एंगल। यहाँ तक कोई भी लोगे वो एक्यूट कहलाएगा। बट 90 के बाहर मतलब ये जो एंगल है इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब ये लाइन यहाँ पे अगर ये यहाँ होती तो ये आप लेते, तो ये जो पूरा है, जो ये है, ये सब आपका एक्यूट में आएगा। ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल आपका ऐसे होता है, ऑब्ट्यूस एंगल आपका ऐसे होता है। मतलब ये अगर रेफरेंस लाइन है 90 डिग्री की तो बड़ा होगा, इस साइड होगा, इधर के साइड। और एक्यूट एंगल क्या होता है? अगर ये रेफरेंस एंगल है 90 डिग्री का तो एक्यूट एंगल आपका ऐसे होता है, दिस इज़ एक्यूट। और ये पूरा आपका 90 डिग्री है, ये आपका एक्यूट है। मतलब एक्यूट छोटा सा वी शेप बनता है और ऑब्ट्यूस 90 डिग्री से बड़ा होता है। मतलब इस लाइन के रेफरेंस में लोगे तो आपको बाहर की तरफ देखना होगा। क्लियर? और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मतलब मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, 180 से ज़्यादा, मतलब 180 डिग्री से बड़ा होगा। सॉरी, इसका फेस इधर होना चाहिए। या तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब जो 180 डिग्री से बड़ा हो। तो अभी आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो हम जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ऑब्ट्यूस 90 से बड़ा होता है, रिफ्लेक्स 180 से बड़ा होता है। तो ऑब्ट्यूस 90 से बड़ा होगा तो 180 भी तो जा सकता है। तो एग्जैक्टली ऑब्ट्यूस क्या होता है पहले मैं एक्यूट बताती हूँ। ठीक है, अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर? मतलब 0 से बड़ा, 90 से छोटा, मतलब 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक ये आपके एक्यूट एंगल होते हैं। क्लियर? और ऑब्ट्यूस क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है, मतलब 91 से स्टार्ट होगा या 90.5 से, तो यहाँ हम पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिख दिया है। मतलब 90 से बड़ा होगा बट क्या होगा? 180 से छोटा होगा। ठीक है, जो भी एंगल आएगा 90 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। सेम वे 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होगा आपका एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूस होगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। मतलब 180 क्या होता है? 180 आपकी स्ट्रेट लाइन बताई थी मैंने आपको पार्ट 1 में। ये अगर आपकी 180 है और ये आपकी 90 डिग्री है तो ऑब्ट्यूस कितना होगा? ये पूरा। ठीक है, यहाँ यहाँ। क्लियर? अब रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं। रिफ्लेक्स में क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल मतलब मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 से अंदर जितना होता है वो एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये पूरा आपका 180 हो गया, ये तो स्ट्रेट हो गया।
ऑब्ट्यूस कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, ये आपका ऑब्ट्यूस हो गया, ठीक है। अब रिफ्लेक्स कहाँ आएगा, और कंप्लीट आपको पता है यहाँ पूरा 360 डिग्री रिफ्लेक्स हो जाता है। तो ऑब्ट्यूस आपका क्या होगा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, मतलब ये वाला एंगल। मैं नॉर्मल साइज में बताती हूँ, समझो ये है, तो ऑब्ट्यूस भी मैंने आपको यहाँ पे, ये भी तो ऑब्ट्यूस होता है, दिस इज़ ऑब्ट्यूस, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन मैंने ली तो 90 से बड़ा हो गया, मतलब ये ऑब्ट्यूस हो गया। तो आप सोच रहे होगे ये भी ऑब्ट्यूस है, ये ऑब्ट्यूस तब होगा जब, देखो यहाँ पे क्या है, ये मैं फिर से बोल रही हूँ, ये आपका ऑब्ट्यूस ही है अगर इस एंगल की बात करो, बट अगर आप इस एंगल की बात करो तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। कैसे, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 180 डिग्री है, ये 180 है समझो, ये 90 है, तो 90 और 180 के बीच में तो ये ऑब्ट्यूस हो गया, बट 180 के जब पार गया, ठीक है, ये पूरा, मतलब ये लाइन घूम के इधर, ये जितना भी ये लाइन अगर घुमा दोगे तो आपका ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। रिफ्लेक्स क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होगा एंड 360 डिग्री से छोटा हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 240 डिग्री, ठीक है, 240 डिग्री मतलब ये पीछे वाला जो एंगल ऑब्ट्यूस का ऑपोजिट उल्टा वाला, वो आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। नाउ कम्स मेजरिंग एंगल, मतलब आप एंगल मेजर कैसे करोगे, समझो ये है, अब आप कैसे बताओगे ये 90 है, क्या पता मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया हो, ये 89 पॉइंट समथिंग हो, तब तो राइट एंगल नहीं होगा, ठीक है। और ये एंगल आप कैसे मेजर करोगे, तो इन सब के लिए आपको प्रोट्रैक्टर यूज़ करना पड़ता है। आपके कॉम्पास बॉक्स में होता है ना इस शेप का, ठीक है, इस शेप का होता है ना, यहाँ पे एक डॉट लाइन होती है, ये डॉट आपको यहाँ पे रखना होता है, और यहाँ आप लोग को मेजरमेंट दी होती है, तो ये लाइन जिस पे लाई करेगी, यहाँ मार्किंग दी होगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो आपको प्रोट्रैक्टर के थ्रू ही बताऊंगी कि आपको एंगल्स कैसे निकालना है, क्लियर। सो अब हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक ये लाइन है, ठीक है, इस पे बन गया ये 90 डिग्री, तो किसी भी लाइन पे कोई दूसरी लाइन अगर 90 डिग्री बनाती है तो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, मतलब 90 डिग्री बनाए, चाहे इधर से उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि लाइन ऐसी हो, मान लो एक लाइन ये है, एक ऐसे हुआ, ये भी तो 90 डिग्री बना रहा है, तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। मतलब टू लाइंस अगर बीच में 90 डिग्री बना रही हैं तो वो दो लाइन वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर हम ऐसे लिखते हैं, मान लो ये ए बी है, ठीक है, इस पे ओ सी हो गया, ठीक है, तो ये ओ सी आपकी परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। अभी आते हैं परपेंडिकुलर लाइंस पे, तो मैं इसी टॉपिक की बात करूँगी, इसी को आगे कैरी ऑन करते हैं। ये एक है, मान लो ये एक लाइन है एल, ठीक है, ये 90 डिग्री बना दिया, तो क्या हो गया, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो गई। अगर दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो अगर इधर 90 तो ऑब्वियसली इधर 90 होगा ही, तो वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लिखते हैं, चलो ये एक लाइन हो गई ए बी, और इस पे ये परपेंडिकुलर गिरा है ये एम और एन हो गया, ठीक है, तो एम एन परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, तो ये साइन आपका परपेंडिकुलर का साइन होता है। मतलब एम एन एक लाइन है, ए बी भी एक लाइन है, तो एम एन लाइन परपेंडिकुलर है ए बी के। उल्टा भी बोल सकते हैं, ए बी लाइन है परपेंडिकुलर के एम एन के, ठीक है, तो आप यहाँ से सीख सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। इसमें क्या है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, पर हम देख लेते हैं एक बार। एक ये लाइन है समझो ए बी, ठीक है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर गिरा है, पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री तो बना रहा है, पर जब भी कोई परपेंडिकुलर अगर 90 डिग्री बनाता है और ऐसे बनाता है कि वो एग्जैक्टली बीच में आ गिरे, मतलब इस पूरी लाइन के बीच में आ जाए, तो ये लाइन इसके इक्वल हो जाती है। मतलब ए क्यू लाइन इक्वल टू क्यू बी है। मान लो ये पूरी लाइन आपकी 6 सेंटीमीटर की थी, तो ये पी क्यू कहाँ पर गिरेगा, तो कि ऐसे परपेंडिकुलर गिरेगा, ये 3 हो जाए और ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से आपको बताती हूँ। अब आप सोचोगे कि इसमें और परपेंडिकुलर लाइन और बाइसेक्टर में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ।
अगर एक लाइन है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरा है, ठीक है, तो ए बी लाइन पे ये पी क्यू परपेंडिकुलर तो है, पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के, करेक्ट। बट क्या ये दोनों लाइन इक्वली बाइसेक्ट हो रही हैं? बाइसेक्ट मतलब बीच से डिवाइड करना या बीच से काटना उसको, क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, बट बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर मतलब ये लाइन अगर यहाँ पे होती ना, समझो यहाँ पे होती, ठीक है, ये M है, ये N है, ठीक है, तो MN अगर बीच में दोनों को डिवाइड करती इक्वली तो ये होता MN आपका AB का बाइसेक्टर है, बट यहाँ PQ बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। दोनों लाइन को इक्वल में डिवाइड करे कोई परपेंडिकुलर, तभी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वरना वो परपेंडिकुलर लाइन बन जाता है। क्लियर? ऐसे होगा तो परपेंडिकुलर लाइन, और एग्जैक्टली बीच में होगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। नाउ टॉपिक आता है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या होता है? सबको मालूम है, ट्राइंगल के लिए हमें 3 साइड्स चाहिए, ठीक है, मतलब 3 लाइन्स, और वो क्लोज होना चाहिए। ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, मतलब 3 साइड्स हैं और क्लोज है, मतलब ओपन नहीं है। तो पहला क्या होता है, हमको ट्राइंगल को डिवाइड करना है, ठीक है। उसको डिवाइड करते हैं, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्राइंगल में सबको पता है 2 लाइन के बीच में एंगल बनते हैं, ये एंगल है, इन दोनों का एंगल ये है, इन दोनों का एंगल ये है, तो 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं, आपको ट्राइंगल में पता है। तो आता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स के बेसिस पे आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ट्राइंगल को। पहला क्या है? इक्विलेटरल एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी 1 सेकेंड, इक्विलेटरल नहीं, आई एम रियली सॉरी, ये मैं साइड्स के बेस बता रही हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स करना है ना, तो पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, और तीसरा क्या होता है? एक्यूट, ऑब्ट्यूस, और थर्ड है आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल में क्या होता है? एक्यूट आपको पता है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एंगल और 90 से छोटा। तो एक्यूट एंगल में समझो ये है, ये देखो वी शेप बना रहा है मान लो, और ये, चलो एक की बात करते हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक लाइन ये लिए, हम इसकी बात करें तो पहले हम 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ से, ये रेफरेंस लाइन 90 बना रही है, इससे कम है ना, इसका मतलब ये एक्यूट है। इन दोनों की बात करें तो एक ये है, इस पर हमें 90 बनाना होगा, 90 स्ट्रेट लाइन बनती है, 90 डिग्री बनाओगे तो ये इससे कम है ना, मतलब छोटा है। आप ध्यान से देखो, वी शेप बनेगा, वी ऐसा कोई भी शेप बने तो वो एक्यूट होता है, और फैल के बने थोड़ा सा तो वो ऑब्ट्यूस हो जाता है। तो एक्यूट एंगल में क्या होता है? तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो एक्यूट एंगल बन जाएगा। क्लियर? मतलब 90 डिग्री से लेस होना चाहिए सारे एंगल्स, ऑल दी एंगल्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल ये होता है, एक तरीका बताए कैसे। ये एक लाइन है, रेफरेंस 90 डिग्री ले लो, इससे बढ़ गया मतलब ये बड़ा है, 90 से प्लस है, बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूस हो गया। ऑब्ट्यूस में क्या होता है? एक भी एंगल 90 डिग्री से प्लस हो गया ना, बड़ा हो गया, मोर हो गया, तो वो ऑब्ट्यूस बन जाता है, क्योंकि बाकी दोनों से हमें मतलब नहीं है वो बड़े हैं कि छोटे हैं, ठीक है। एक भी हो गया तो वो ऑब्ट्यूस कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है राइट एंगल। राइट एंगल आप सबको मालूम है 90 डिग्री बनाना चाहिए, ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, 90 बनना चाहिए दोनों के बीच, तो वो राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, हमने एंगल्स बताए हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जो मैं ऊपर लिखने वाली थी। पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा है स्केलेन ट्राइंगल, एंड थर्ड होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर? ये साइड्स के बेसिस, आपको पता है ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो इक्विलेटरल में क्या होता है कि इक्वी मतलब इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एंगल से मतलब नहीं, अभी हमें इक्वल से एंगल से मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर हो गए, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ऑल साइड्स सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो वो इक्विलेटरल बन जाएगी। और इक्विलेटरल में खास बात क्या है, अगर हर साइज़ सेम है तो एंगल 60 डिग्री सबका बनेगा, इसका भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60, मतलब इक्विलेटरल में साइड्स तो सेम होती ही होती हैं, एंगल भी सेम हो जाते हैं, ठीक है। साइज़ आप जितना भी बड़ा छोटा कर दो, अगर ये 50 होगी, ये 50, ये 50, तो भी आपकी
एंगल 60 ही रहेगा तीनों का, ठीक है। साइड्स डिफ़र कर सकती हैं लेकिन तीनों की चेंज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्केलन। स्केलन में क्या होता है, आपकी हर साइड अलग होती है। मान लो ये 10 है, ये 12 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 9 सेंटीमीटर है, तीनों अलग है। तो ऑल साइड्स डिफ़र, मतलब हर साइज़ अलग होगी, कोई 9, 10, 11, 12, 13, 14 या कुछ भी, मतलब तीनों अलग होनी चाहिए, कोई भी सेम नहीं होगी, तब वो स्केलन कहलाएगी। आइसोसेलेस में क्या होता है, इसमें आपकी आइसोसेलेस मतलब दो साइड आपकी सेम होगी, एक अलग। मान लो ये 10 है, ये 10 है, ये 12 है, मतलब 2 साइड्स सेम होनी चाहिए, मतलब ये दो सेम, एक अलग हो जाती है। इक्वेटर में तीनों सेम थी, इसमें तीनों अलग, मतलब इक्वेटर में तीनों साइड सेम होंगी, आइसोसेलेस में दो साइड सेम होंगी, स्केलर में तीनों अलग होंगी, मतलब इसमें 2 साइड्स सेम। क्लियर? तो आपको इनके बेसिस पे डिफरेंस आई थिंक समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ आपने मेन चीज़ पढ़ ली, अभी 2 मिनट का वीडियो और होगा क्योंकि इसमें हमें छोटे छोटे 3 चीज़ पढ़नी है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड मतलब 4, कोई भी क्लोज्ड शेप होना चाहिए जिसकी 4 साइड्स हो, वो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये सब क्वाड्रिलेटरल होंगे तो 4 साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। और क्लोज मतलब ओपन ना हो, ये क्वाड्रिलेटरल ये नहीं है, इसमें क्लोज नहीं है, ठीक है। जैसे क्वाड्रिलेटरल में शेप्स क्या क्या आते हैं, स्क्वायर भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी है, क्लियर। नेक्स्ट रोम्बस भी हो जाता है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है जो आगे जाके आप लोग पढ़ोगे। पैरेललोग्राम भी हो जाता है, एंड ये ट्रैपीजियम भी हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, चार साइड होती है, चारों इक्वल होती है। रेक्टेंगल में 4 साइड होती हैं, दो एक जैसी, दो एक जैसी होती हैं। रोम्बस में चारों साइड स्क्वायर जैसा होता है, उसका एंगल चेंज हो जाता है, 90 डिग्री नहीं बनता है। पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। ट्रैपीजियम में 2 पैरेलल, 2 नहीं होती हैं। बट इन सब की खास बात क्या है, इन सब में 4 साइड्स होती हैं, तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। क्वाड मतलब 4, और ये सब क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं। इसकी डिटेल आप लोग आगे जाके पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है, इसमें भी ये आपका क्लोज्ड फिगर होगा लाइक क्वाड्रिलेटरल, बट डिफरेंस क्या है, इसकी 4 साइड्स थी, इसमें साइड्स फिक्स नहीं है। इसमें साइड्स बनती कैसे हैं, लाइन सेगमेंट के थ्रू बनती है। फॉर एग्जांपल क्लोज्ड की बात करें तो ये भी तो क्लोज्ड आ गया, तो क्या ये पॉलीगन है, नहीं। क्लोज फिगर हो लेकिन लाइन सेगमेंट हो, मतलब ये आपका पॉलीगन है, ठीक है। ये भी पॉलीगन है, कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। कर्व होगा तो वो पॉलीगन नहीं होगा। ये भी आपका पॉलीगन है, ये भी है, ठीक है। पॉलीगन समझ गए, क्लोज फिगर हो और लाइन सेगमेंट मतलब सब स्ट्रेट हो, सारी 1 2 3 4 5 6 कितनी भी हो, सब स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। पॉलीगन्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, अगर 3 साइड्स होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। 4 होती हैं तो हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब 5 होंगी तो क्या बोलेंगे हम, पेंटागन। पेंटागन मतलब पॉलीगन की ही हम बात कर रहे हैं। अगर 5 साइड होगी, ट्राइंगल पढ़ चुके हैं आप, क्वाड्रिलेटरल पढ़ चुके हैं, पेंटागन। अब पॉलीगन में आप क्या पढ़ रहे हो, अगर 3 साइड होंगे तो ट्राइंगल, यही चीज़ है। पॉलीगन में भी ट्राइंगल आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेंटागन आए। पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर, ट्राइंगल भी क्लोज फिगर है। ट्राइंगल लाइन सेगमेंट से बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन से बनता है, येस। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड हो गई। पेंटागन मतलब 5 साइड, मतलब 5 साइड्स, और सब स्ट्रेट होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5, ये आपका पेंटागन हो गया। 6 साइड होंगी तो हेक्सागन। इसमें क्या होगा, 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड। 7 होगी तो हेप्टागन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। और अगर 8 होंगी तो ऑक्टागन। ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट आप लोग को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्टागन में क्या हो जाएगा, ऑक्टागन में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ऐसे बना दो, ठीक है। ये ऑक्टागन हो गया, क्लियर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये पॉलीगन क्या है। अब हम जल्दी से ये लास्ट टॉपिक फिनिश कर लेते हैं। 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशन मतलब आप ये सब जो देख रहे हो ना, जैसे ट्राइंगल भी देख रहे हो,
या स्क्वायर भी देख रहे हो, तो ये सब क्या है आपको आगे से दिख रही है। बट अगर सीरियसली आप सामने से देखो, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल ही देख लेते हो अपना, तो क्या है इससे ये कॉपी ही है। तो ये भी 3 डायमेंशन कैसी है, इसका देखो आगे से मोटाई आपको ब्रेड्थ दिख रही है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्क्वायर बनाती हूँ। तो जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया, ये तो स्क्वायर है पर ये पन्ने पे स्क्वायर है। नॉर्मली आप रूबिक्स वगैरह खेलते हो तो स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर रियल शेप में तो ऐसा होता है ना, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो जब इसके आप ये आगे का ये शेप पूरा देख रहे हो तो इसको हम बोलते हैं फेसेस, ठीक है। चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, इसको हम फेसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा शेप दिख रहा है, ठीक है। और ये जो है ये लाइन, ये लाइन, ये तो 4 लाइन है, ठीक है। ये 5 6 7, मतलब मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ यहाँ छोटा बना के। तो ये जो आपको लाइंस दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लाइंस दिख रही है। तो ये जो होती है ये सब क्या होते हैं, ये एजेस होते हैं, एज 1 2। ऐसा नहीं कि और दिख नहीं रहे हैं तो और नहीं, और भी हैं, पीछे का भी तो शेप होना चाहिए, ये होगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब भी एजेस हैं, ठीक है। अब बात आती है वर्टिसेस की। तो वर्टेक्स तो आपने पढ़ा है, वर्टिसेस क्या होता है, ये जो जहाँ पे 2 लाइन ज्वाइंट होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो क्या 7 है, नहीं, पीछे भी छुपा है, ये 8, ये पीछे का है, ठीक है। तो 8 वर्टिसेस हैं इसकी। तो ये 3 डायमेंशन फिगर होगा तभी आप जान पाओगे इसमें फेसेस कितने, 1, ये 2, ये 3, पीछे का भी तो होगा, पीछे का ये, इधर का, नीचे का एक। तो ऐसे आप लोग को 3 डायमेंशन शेप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ये इंट्रो पढ़ना था। तो आई होप आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियरली समझ में आ गए हो। अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको डेली अपडेट मिल जाए। अगर आप क्लास 6 के हैं तो आपको एग्जैक्टली 5 o'clock अपडेट मिलेगी। अगर आप क्लास 7th के हैं तो 7th NCERT मैथ्स एग्जैक्टली 6 PM अपलोड हो जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।